ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। सोम प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सोम प्रदोष व्रत रखने से भक्तों के सभी दुख और दोष समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत को रखने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग सदा अटल रहता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शंकर जी पूर्ण करते हैं। सुत जी कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल भी प्राप्त होता है। इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। आज सोम प्रदोष व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ, तो बड़ी ही श्रद्धा से सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। स्कंद पुराण के अनुसार सुत जी कहते हैं कि विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत समय सुखपूर्वक बीत गया। एक समय शालव देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच राज्य में भयंकर युद्ध हो गया। दोनों पक्षों की बहुत सी सेनाएं मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों से मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहाँ पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुँची। वह अपने 1 वर्ष के बालक सूची व्रत को गोद में लिए हुए थी। वह गरीब ब्राह्मणी बहुत गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते हुआ देखकर उसने मन ही मन सोचा कि यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल नहीं कटी, यह सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसकी माता का कहाँ चली गई? जब वह ब्राह्मणी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय वहाँ से एक सन्यासी गुजरे। वह ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात भगवान शंकर जी हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु से उस औरत से कहा, हे ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। वह ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक का और अपने बेटी के साथ ही उसका पालन पोषण किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। उस समय वहाँ पर सालिंग्य मुनि पधारे हुए थे। चलिए मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर मैंने इस बालक को अपने घर ले आई थी।
अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं, फिर भी मैं इसे अपने पुत्र की तरह पाल रही हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर यह मुझे बताएं कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन है। तब मुनिवर बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर सालिंग्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने और उसकी माता के ग्रहग्रस्त होने का समाचार पूर्ण रूप से दे दिया। यह सुनकर ब्राह्मणी और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुनि, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को यह दृढ़ता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है? तब सालिंग्य मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांडे देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से त्रिलोकीय महादेव की आराधना में मग्न थे। उस समय उनके नगर में बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस शोर से को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल आए। उसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज्य का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव की पूजा को छोड़ के नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वहीं राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उनको सुख भोगने के वजह से बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने से यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण वह भी इस जन्म में ग्राह्य के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में ही बिता दिया, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसीलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष के निवारण के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। यदि यह दोनों बालक प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो वर्ष के भीतर ही इनकी दरिद्रता का नाश होगा और राज्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों का आश्वासन देकर सालिंग्य मुनि दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया और इसके बाद वहाँ से चले गए। 4 महीने के बाद एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहाँ उसे धन से भरा एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास गया। माँ धन से भरे हुए घड़े को देखकर खुश हो गई और उसने कहा, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस धन के हिस्सेदारी करने से मना कर दिया और कहा, मैं किसी अन्य के भाग्य का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कर्मों राजकुमारों को 1 वर्ष हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में ब्रह्मचर्य करते हुए गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थी। ब्राह्मण कुमार वहीं रुक गया और राजकुमार से बोला, हमें इससे आगे नहीं जानना चाहिए।
यह गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सभी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू कर दी। उसने बताया कि मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ, मेरे माता पिता इस संसार में नहीं हैं और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। तब कन्या ने अपना परिचय देते हुआ कहा कि मैं विदर्भ नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुम है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। उसने यह भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार जी को दे दी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम राजपाट गवा चुकी हो और राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी, और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो। इस पर अंशुमन ने कहा, चाहे जो भी हो जाए, मैं वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन प्रातःकाल यहाँ आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई। वे दोनों खुश हो गए। 2 दिन बाद राजकुमारी उसी वन में आए। उसने देखा कि अंशुमन अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उसकी आज्ञा के अनुसार अपनी अंशुमन का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। जब तक तुम शिवलोक में जाओगे तब तक इसी काया में तुम्हारे साथ रहूँगी। उसकी पुत्री ने कहा, भगवान शिव के आदेश के अनुसार धर्मगुप्त और अंशुमन का विवाह हो गया। अंशुमन के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी थी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस दिला दिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसके बुरे दिन समाप्त हो गए थे और उसको पालने वाली ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया गया और सूची व्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार से नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी, उसके पुत्र सूचीव्रत और राजकुमार धर्मगुप्त को धन धान्य तथा सुख संपत्ति प्राप्त हुई। इसीलिए सुत जी कहते हैं, जो मनुष्य प्रदोष व्रत की इस पुण्य महात्म्य को एकाग्रचित होकर कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे भोले बाबा की आरती। जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गुरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति शोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षयमाला मनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा,
श्वेतांबर पीतांबरी बाघांबरी अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिवी ओमकारा। करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिवी ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणयाक्षर के माध्य ये तीनों एका। ओम जय शिवी ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावत महिमा अत भारी। ओम जय शिवी ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवी ओमकारा। भज शिवी ओमकारा जय शिवी ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा एकानन चतुरानन पंचानन साजे। ओम जय शिवी ओमकारा। जय भोले बाबा तेरी सदा ही जय हो।